चलिए, नमस्कार बच्चों। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से कक्षा 10वीं में ग्राफ पर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो हमारा टारगेट है ये 4 नंबर लेना। प्रश्न कैसे रहता है? एक प्रश्न है जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। ये दिन है और ये बचे हुए पेट्रोल लीटर में। ये है दिन, आपको दिया है 1 2 3 4 5। ये ग्राफ को यहां से दिखा देते हैं। ये ऐसा टेबल हमको दिया है। बचे हुए पेट्रोल दिया है 4 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 0 लीटर। इसका ग्राफ खींचना है हमें। तो करना कुछ नहीं है, ग्राफ पेपर का बेसिक नॉलेज हमको है कि ग्राफ पेपर का हम प्रथम चतुर्थांश को लेते हैं। ग्राफ पेपर आपका पूरा होगा, इसको y एक्सिस बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, x बोलेंगे। अब यहाँ पर हम दिन को ले लेंगे, x अक्ष में हम दिन को लेंगे और y अक्ष में हम पेट्रोल को ले लेते हैं। पेट्रोल, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। पहला लीटर, दूसरा लीटर, तीसरा लीटर, चौथा लीटर और ये पांचवा लीटर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ग्राफ को ध्यान से देखिए। पहले दिन उसने 4 लीटर पेट्रोल, तो पहला दिन 1 2 3 4, ये 4 और ये पहला, इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे। y अक्ष में 4 लेंगे क्योंकि y अक्ष में हमने पेट्रोल को लिया है और x अक्ष में हमने दिन को लिया है। अब दूसरे दिन 3 लीटर, तो x अक्ष में दूसरे दिन में आएंगे और 3 लीटर ये आ गए। तीसरे दिन 2 लीटर पेट्रोल बचा, तीसरे दिन गाड़ी चल रही है, पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है, ये दूसरे। चौथे दिन 1 लीटर पेट्रोल बचा, चौथे दिन ये। और पांचवें दिन पेट्रोल खत्म हो गया, मानी यही गाड़ी रुक गई। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये बिल्कुल फ्री हैंड, ये कर्व हो गया। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1, 4, ये क्या है 3, 2, 9। पहले हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स एक्सिस को लिखते हैं, 1, 4, फिर क्या लिखेंगे 2, 3, फिर 3, 2 और ये 4, 1 और ये 5, 0। ये हो गया आपका पैमाना। यहां पर हम एक पैमाना लिखेंगे। पैमाना, एक्स अक्ष में
एक बड़े भाग बराबर एक दिन, और y अक्ष में एक बड़े भाग बराबर 1 लीटर। ये आपको 4/4 मिल गया है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, बहुत आसान क्वेश्चन। मेरी 15 मिनट की क्लास आपको निश्चित रूप से 4 नंबर देगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएगा। क्या समझ में आ गया? मिटा दें इसको। गुड। ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ का बेसिक नॉलेज भी मुझे बताना चाहिए आपको, मगर चूंकि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं तो ग्राफ आता है। ग्राफ पेपर कैसे रहता है? ये देखो ग्राफ पेपर, एक्स एक्स डेस, वाई वाई डेस। यहाँ पर ऐसे बड़े पार्ट होते हैं 10-10 के, और इसके अंदर छोटे पार्ट होते हैं 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो हम नॉर्मली इस वन बिग पार्ट को 1 यूनिट लेते हैं। ग्राफ पेपर में जब भी कोई चीज बनाएंगे स्केल लिखेंगे। स्केल को हम हिंदी में पैमाना बोलते हैं। पैमाना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। यहाँ लिख देंगे वन बिग पार्ट इक्वल टू 1 यूनिट। जो भी दिन है तो दिन, यहाँ भी वन बिग पार्ट इक्वल टू 1 यूनिट, ये लिख देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्राफ बना लेंगे। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ पढ़ चुके हैं आप। यहाँ भुज और कोटि दोनों धनात्मक, यहाँ पर भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक, बोथ आर नेगेटिव, भुज और कोटि। यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सीधे ग्राफ बना रहे हैं। चलिए, एक प्रश्न है, मूलधन 300 रुपये पर मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की सारणी दी हुई है, की सारणी दी गई है। समय व साधारण ब्याज में ग्राफ खींचो, ग्राफ बनाओ। यहाँ समय है, यहाँ पर ब्याज है। 1 2 3 4 5। ये प्रश्न ऐसा छपा रहेगा पेपर में। यहाँ पर 15 रुपया दिया है, 30 रुपया दिया है, 45 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया। इस पे ग्राफ खींचना है। कैसे खींचेंगे? फिर से ग्राफ पेपर हमारा, ये मूल बिंदु, ये y एक्स अक्ष में हम समय को ले लिए 1 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 5वां। यहाँ पर हमने वर्ष को ले लिया समय, और यहाँ पर हमने लिया ब्याज, साधारण ब्याज। चलिए पहले, और यहाँ पर हम जो है इसको 10 मानते हैं, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज, 70 रुपीज, और ये मान लीजिए 80 रुपीज, और ये वाई है। चलिए
पहले वर्ष वो 15 रुपये ब्याज देते हैं, तो 10 और 20, 10 और 20 के बीच में 15 होगा। तो ये पहले वर्ष में हमने ये कर दिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 1,10, 1,15। अब दूसरे वर्ष 30 रुपया ब्याज, तो ये 30, और दूसरी इसको ज्वाइन करेंगे अपन ये, तो दूसरे वर्ष में 2,30 आ गया। तीसरे वर्ष में 45 है, 40 और 5 45, और ये तीसरा, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया आपका 3,45। चौथे वर्ष 60 रुपया, ये 60 और ये चौथे को जोड़ दिए, 4,60। पांचवें वर्ष 75 रुपये ब्याज देता है, देखिए ध्यान से, पांचवें वर्ष 75, 70 और ये 5 75, ये आपका 5,75। इसको जोड़ देंगे हम, ये ऐसा लाइन, ये ग्राफ जुड़ गया, और इसको नीचे की ओर भी बढ़ा देंगे, ये सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ में थोड़ा सा आर्क लग रहा है, जगह की कमी, हम फिर से ग्राफ बना के दिखा सकते हैं इसको। तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, सॉलिड क्वेश्चन। डे, समय को आपको एक्स एक्सेस में लेना है, और वाई एक्सेस में ब्याज हो, पेट्रोल हो, या अन्य कोई चीज हो, उसको लेंगे। तो ये 4 नंबर आप पूरा का पूरा गेन कर सकते हैं। मेरे हाथों में प्रश्न पत्र है, ग्राफ का, ये 4 नंबर का आया हुआ है ग्राफ में, लेकिन इस प्रश्न के साथ अथवा है, ग्राफ को अथवा में रखा गया है, निर्देशांक ज्यामिति के साथ, निर्देशांक ज्यामिति के साथ अथवा में रखा गया है। तो और निर्देशांक ज्यामिति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं, हमारे पास समय है, एक प्रश्न और बनाते हैं। वर्गों की भुजा, वर्गों, यहां लिखा है वर्गों की भुजा की माप व उनके परिमाप, निम्न सारणी में प्रदर्शित है, सारणी में प्रदर्शित है। ओके, तो आलेख बनाना है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ को हिंदी में आलेख बोलते हैं। ये दिया है वर्ग की माप, और ये दिया है परिमाप। 0 से 7 तक दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ दिया है 0 4 8 12 16 20 24 28, ये आपको दिया हुआ है। इस पे ग्राफ खींचना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये ग्राफ पेपर फिर से, यहाँ पर हम वर्ग की भुजा लिखेंगे, वर्ग की भुजा, एक्स एक्सेस मूल बिंदु, वाई एक्सेस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको 5 ले लेते हैं, एक खाना को 5, 10 15 20 25 30, ठीक। तो चलिए ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरीके से। अब ये 0 तो यही आ गया पहला वाला, 1 यहाँ हम ले लेते हैं, साथ ही 1 2 थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, ये 7 6 5 4 3 2 1। तो पहले में 4 है, तो 5 5 से थोड़ा कम होगा 4, ये वाला पॉइंट,
दूसरा है 8, ये 10 है तो 10 से थोड़ा कम। तीसरे में है 12, 12 तीसरे वर्ग का वर्ग की माप 3 है तो परिमाप 4 है। वर्ग परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग है तो परिमाप 4 हुआ, 2 सेंटीमीटर का वर्ग है तो परिमाप 8 हुआ, 3 सेंटीमीटर का वर्ग है मान लो तो परिमाप 12 हुआ, उसी को लिखा गया है। तो 3 में 12 10 और यहाँ पर आ जाएगा ये 4 में 16, 15 से थोड़ा ऊपर, 5 में 20 एग्जैक्ट 20 ले लेंगे अपन, 6 में 24 थोड़ा सा कम 25 से, और 7 में 28 30 से थोड़ा कम। और ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ये ग्राफ बन गया। ये आप देख रहे हैं, ये ग्राफ बन गया। इसके पॉइंट्स लिख दीजिए आप, 7, 28, 6, 24, 5, 20, ऐसे हम लिख देंगे। ये आपका स्केल लिख देंगे यहाँ पर, स्केल पैमाना। एक्स अक्ष में 1 बिग पार्ट बराबर 1 और वाई अक्ष में 1 बिग पार्ट बराबर 5 लिए। ये 4 नंबर का ग्राफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ग्राफ का आएगा और ये निर्देशांक ज्यामिति का हिस्सा है, अर्थात 10 नंबर जो निर्देशांक ज्यामिति है उसी में आएगा और अथवा में रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सबने सुना, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, व्याख्याता प्रोफेसर जैन पांडे, मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी विद्यालय रायपुर। धन्यवाद आप सबको।